अध्याय 3 भजन सुमिरन जीने का ढंग है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, भजन सुमिरन जीने का ढंग है। यह नहीं कि आप केवल कुछ घंटों के लिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें और फिर सारा दिन भजन सुमिरन को भूले रहें। भजन सुमिरन जीवन में अमली तौर पर दिखना चाहिए और हमारी दिनचर्या तथा रोजाना के कार्य व्यवहार में इसकी झलक मिलनी चाहिए। यही अपने आप में भजन का प्रभाव है। संतमत के उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना और उस माहौल में रहना ही अपने आप में भजन है। इस तरह आप रोज के भजन सुमिरन के लिए माहौल बनाते हैं। आप जो भी काम करें उससे भजन के लिए आपके अंदर शौक और प्यार पैदा होना चाहिए। इस तरह भजन सुमिरन हमारे जीने का तरीका बन जाता है, क्योंकि हम हर वक्त अपने भजन द्वारा बनाए माहौल में रहने लगते हैं। भजन सुमिरन का प्रभाव हमारी रहनी में साफ दिखाई देता है। भजन सुमिरन करने से हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। क्रोध शांति में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है, काम भावना भक्ति भाव में बदल जाती है, अहंकार नम्रता में बदल जाता है और मोह तथा स्वार्थ सब निस्वार्थ प्रेम और दयालुता में बदल जाते हैं। भजन सुमिरन का हम पर ऐसा प्रभाव होता है कि हम जो भी काम करते हैं वह बड़ी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं, जिससे और अच्छे परिणाम मिलते हैं। हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं और ऐसा आचरण अपना लेते हैं जिससे हमारा आंतरिक अस्तित्व और बाहरी हालात दोनों में संतुलन हो जाए। अगर हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भजन सुमिरन का माहौल बनाए रखें तो भजन सुमिरन हमारे जीने का ढंग बन जाता है। हो सकता है कि शुरू में भजन सुमिरन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा ना नजर आए। ये ऐसा ही है जैसे कि दो व्यक्ति एक ही घर में रह रहे हों, पर दोनों की आपस में बातचीत ना हो, लेकिन समय के साथ साथ दैनिक जीवन और भजन सुमिरन में तालमेल होने लगता है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। हम दिन भर जो भी काम करते हैं भजन सुमिरन के प्रभाव से उसे ध्यानपूर्वक, पूरी एकाग्रता से और उदार मन से करते हैं। भजन सुमिरन के फलस्वरूप हमारे अंतर में समर्पण, सहनशीलता, संतोष और चेतनता के जो गुण विकसित होते हैं वे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में भजन सुमिरन द्वारा प्राप्त हुई शांति और आनंद का प्रभाव साफ दिखाई देने लगता है। भजन सुमिरन करने से पता चलता है कि अंतर और बाहर हर प्राणी और पदार्थ शब्द का ही रूप है। हम यह देख पाते हैं कि किस तरह हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब हम जीवन के हर पहलू को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे स्वार्थ और परमार्थ के बीच खड़ी दीवारें गिर जाती हैं। वो अलगाव जो अपने अंतर में बहुत से लोगों को अनुभव होता था, धीरे धीरे मिट जाता है। अगर हम भजन सुमिरन को अपने दैनिक जीवन से अलग समझते हैं तो इसका कारण है अलगाव की भावना, जिसका हम जीवन के कई पहलुओं में अनुभव करते हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हमारी करनी में परमार्थ के लिए हमारी चाह दिखाई नहीं देती। जब हम एक जगह पर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरी जगह जाएं। हम कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ और ही रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी भी वर्तमान में जीना नहीं चाहते और जहां हम होते हैं वास्तव में वहां होते ही नहीं। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि हमें भजन सुमिरन करना इतना नीरस लगता है और भजन में हमारा मन टिकता ही नहीं। लेकिन यह सच है कि असल में भजन सुमिरन ही द्वैत की विश्वव्यापी समस्या का
एकमात्र इलाज है। ये द्वैत भाव है जिसने हमें न केवल परमपिता परमात्मा और सतगुरु से अलग किया है, बल्कि हमें अपने असली स्वरूप से भी अलग कर दिया है। वर्तमान में जीना सीखो। जॉन लेनन लिखते हैं, जीवन उन्हीं घटनाओं का नाम है जो आप पर उस समय घटती हैं जब आप दूसरी योजनाएं बनाने में लगे होते हैं। एक बार जब महात्मा बुद्ध संगत को उपदेश देने के लिए बैठे तो उन्होंने बिना कोई शब्द कहे अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक फूल ऊपर उठा दिया। उन्होंने पल भर के लिए हाथ में पकड़ा हुआ फूल उसी तरह ऊपर उठाए रखा और फिर चुपचाप वहां से उठकर चले गए। उन्हें बस इतना ही कहना था। उनका सत्संग सुनने के लिए एकत्र हुए हजारों लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही उनके इस गूढ़ रहस्य को समझ पाया। उसका अंतर प्रकाश से भर गया और वो पूर्ण ज्ञानी बन गया। महात्मा बुद्ध ये उपदेश दे रहे थे कि हमारे पास केवल यही एक क्षण है। उस क्षण में जो कुछ है वह पूर्ण है। उसमें न मन के क्रियाकलाप हैं और न ही कोई समस्याएं हैं। शांत और स्थिर मन में केवल उस फूल के अस्तित्व का एहसास है। उस क्षण से परे जीवन दुख रूप है। हम या तो बीते समय से पैदा हुई इच्छाओं तृष्णाओं के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं, या भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं की कल्पना करके दुखी होते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमें समस्याएं उसी रूप में दिखाई देती हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। समस्याएं हो रही घटनाओं या दिखाई दे रही चीजों में नहीं हैं। वे वास्तव में हमारे मन की उपज हैं, हमारे सोचने के ढंग में हैं। हजरत ईसा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि तुम ये पूछना बंद कर दो कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। वह उपदेश देते थे कि तुम फूलों और पक्षियों की ओर देखो कि किस प्रकार वे वर्तमान में जीना जानते हैं और उनकी सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आप कहते थे, जरा यह सोचो कि क्या तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे जीवन को रत्ती भर भी बदल सकती हैं। परमार्थ का ज्ञान रखने वाले सभी महापुरुष यही कहते हैं कि हमारे पास केवल यही क्षण है। क्लेमेंस ह्यूमिलिस लिखते हैं, अनंत की दृष्टि से जीवन चिरंतन है, समय की दृष्टि से जीवन क्रमिक है। भूत और भविष्य निहित है अनंत के वर्तमान में। अनंतता का वर्तमान में पूरी तरह समाये होने का एहसास जीवन के गतिशील दृश्यों के काफिले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण है। अगर हमारा ध्यान पूरी तरह वर्तमान में हो तो हमारी समस्याओं को पोषण नहीं मिलता और उनका महत्व कम हो जाता है और हमारा जीवन अपने आप सुखमय हो जाता है। भजन सुमिरन यहां और अब यानी वर्तमान में रहने का अभ्यास है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम पूरी तरह सचेत होते हैं, क्योंकि तब हमारी चेतना हमारे अहम की सीमाओं से कहीं परे पहुंच जाती है। वर्तमान से मुंह मोड़कर अपने ही ख्यालों में खोए रहने से अहम बना रहता है। हम हर समय या तो बीते समय को याद करते रहते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, और लगातार सोचते रहने की आदत के कारण अपनी इच्छाओं और परेशानियों में डूबे रहते हैं। इस तरह हमारा अहम बढ़ता है। इसके विपरीत जितना ज्यादा हम वर्तमान में जीने लगते हैं, उतना ही हमारा अहम कम होता जाता है और उससे पैदा होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। दिन भर भजन सुमिरन में ध्यान रखना वर्तमान में जीने का आसान तरीका है। इसके साथ ही यह मन द्वारा पैदा की गई फुजूल की परेशानियों और दुखों से बचने का साधन भी है। संसार में सबसे कीमती है
हमारा वर्तमान। न कुछ भविष्य में होता है, न ही अतीत में। जो कुछ भी होता है आज और अभी होता है, यानी वर्तमान में होता है। वास्तव में अस्तित्व केवल वर्तमान का है। वर्तमान को छोड़कर बीते हुए कल या आने वाले कल में हम कुछ नहीं कर सकते, न करने की सोच सकते हैं। जब बीते हुए कल को याद करते हैं तो आज इसी समय याद करते हैं। जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो भी आज और इसी समय सोचते हैं। जब भविष्य हम तक पहुंचता है तो वह वर्तमान बन चुका होता है। भजन सुमिरन से वर्तमान में अपने आप को स्थिर और एकाग्र करने में सहयोग मिलता है। दिन भर अपना ध्यान सुमिरन में लगाए रखने से हम अहम को बढ़ाने वाली अतीत की यादों और भविष्य के भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारा ध्यान वर्तमान में टिका रहता है तो मन हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकता। सारा दिन भजन सुमिरन में लगे रहने से हम अपनी चेतना को वर्तमान में स्थिर करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हम अहम के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन का हर पल आनंदमय हो जाता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में पूरी तरह हाजिर रहते हैं, तो जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी शांत भाव से एक दर्शक की तरह अपनी ही जिंदगी के नजारे देखते हैं। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हम में ही कुछ कमी है। हम कभी अपने वर्तमान में खुश नहीं रहना चाहते। या तो हम जो कुछ कर चुके हैं उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या फिर जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। हम अपने वर्तमान का पूरा फायदा नहीं उठाना चाहते। अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुखी हो जाता है और भविष्य के लिए चिंता करने को समय ही नहीं रहता। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करके हमें अपना समय खुशी से बिताना चाहिए। हर पल खुशी से बिताना चाहिए और इसमें सुमिरन हमारी मदद करता है। सच्ची सेवा। बाबा जैमल सिंह जी के वचन हैं, कारोबार सब उन्हीं का है। जहां रखें खुश रहना, और जो काम करना सब सतगुरु का ही जानकर करना। जैसे जैसे हम भजन सुमिरन का अभ्यास करेंगे, मनुष्य जन्म के सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की गहरी इच्छा हमारे कार्यों में साफ साफ दिखाई देने लगेगी। शुरू शुरू में हमें अपनी रूहानी तरक्की का अंदाजा आंतरिक अनुभवों से नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि हमारे अंदर शांति और संतोष का भाव कितना बढ़ गया है। प्रारब्ध को भोगने के प्रति हमारी सोच कितनी बदल गई है और दूसरे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। हमारी तरक्की का पता इस बात से लगेगा कि क्या नामदान मिलने के बाद हम ज्यादा दयालु, ज्यादा सहनशील हो गए हैं और दूसरों की सहायता करने में ज्यादा उत्साह दिखाने लगे हैं। क्या हमें केवल आंतरिक अनुभव प्राप्त करने में ही दिलचस्पी है? क्या हमारे अंदर पहले से बेहतर इंसान बनने और दूसरों के साथ अधिक प्रेम और क्षमा के साथ पेश आने की गहरी इच्छा पैदा हुई है या नहीं? यह स्वाभाविक है कि हमारे भजन सुमिरन का प्रभाव हमारे जीवन के हर कार्य में और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में साफ दिखाई देगा। जॉन डन ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में द्वीप नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति सृष्टि रूपी महाद्वीप का एक हिस्सा है। बाबा जी समझाते हैं कि हम दूसरों की सेवा और मदद इसलिए नहीं करते कि इससे हमारी रूहानी तरक्की होगी। बात इसके उलट है।
ज्यों-ज्यों भजन सुमिरन में तरक्की होती है, हमारे अंदर कुदरती तौर पर दूसरों की सेवा सहायता करने की इच्छा बढ़ती जाती है। हमारे अंदर सेवा भाव जागृत होना इस इच्छा का ही परिणाम है। सेवा का अर्थ है संगत की सेवा द्वारा सतगुरु की सेवा करना। सेवा करने वाले से ज्यादा किसी दूसरे को इससे लाभ नहीं होता। सेवा का मकसद है अपने प्रेम का दायरा बड़ा करना। सच्ची सेवा प्रेम का वह जज्बा है जो प्रेम को और अधिक बढ़ाता है। यही सेवा है। भजन सुमिरन करते हुए धीरे धीरे हम उस अवस्था में आ जाते हैं कि हम अपना हर कार्य सतगुरु का कार्य समझकर करने लगते हैं। बाबा जयमल सिंह जी कहते हैं, जो भी कार्य व्यवहार कर रहे हो सब परमार्थी हैं। अपने आप को बीच में ना रखो, सब सतगुरु का काम है। बाहरी सेवा द्वारा हमारे अंदर नम्रता आती है और हमारा ध्यान मैं या हौमे से दूर होता है। सेवा हमारे भक्ति भाव को प्रकट करने का साधन है। सच्ची सेवा वही है जिसमें शुक्राने का और नम्रता का भाव हो। इसमें किसी प्रकार के लोभ की और मान सम्मान आदि प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए। सेवा करते समय ये नहीं देखना चाहिए कि हम संगत की सेवा कर रहे हैं या समाज के किसी अन्य वर्ग की। अगर सेवा करने से हमारा अहंकार बढ़ता है तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए। सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण सेवा भजन सुमिरन है। बाहरी सेवा चाहे जितनी भी कर लें, वह कभी भी भजन सुमिरन की जगह नहीं ले सकती। अगर बाहरी सेवा भजन सुमिरन की कीमत पर की जाती है तो वो सेवा छोड़ देनी चाहिए। सेवा तो इसलिए की जाती है ताकि जीवन में परमार्थ के लिए माहौल बने, मन को रूहानियत से भरपूर माहौल में रहने की आदत पड़ जाए और हमारे लिए भजन सुमिरन करना आसान हो जाए। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, असली सेवा अपनी सूरत को आंखों के पीछे लाकर शब्द धुन के साथ जोड़ना है। कुछ लोग केवल साधन पर ही बल देते हैं और मकसद की परवाह नहीं करते, पर यह गलत है। हम किसी बर्तन को इसलिए साफ नहीं करते कि हम उसे साफ देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। भजन सुमिरन से प्राप्त आनंद और लाभ। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, एक बार अगर हम उस धुन के संपर्क में आ जाते हैं तो वह दिव्य धुन इतनी सुरीली, मनमोहक तथा आकर्षक है कि हम तुरंत उसकी ओर खींच जाते हैं और अपने आप ही इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति विरक्त हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों भजन सुमिरन में तरक्की होती है और मन स्थिर होने लगता है, हमें अपने अंदर सच्चे आनंद और सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था में बाहरी सुख भोगों में हमारी रुचि नहीं रहती और हम खुद ही अपने अंतर में उस शांति और आनंदमयी अवस्था में रहना चाहते हैं। भजन सुमिरन में सफलता मिलने से हमें यह अनुभव हो जाता है कि भजन सुमिरन धन दौलत से कहीं अधिक कीमती है। इसका ऊंची ऊंची पदवियों, इंद्रियों के विषय भोगों, शराबों कबाबों की लज्जतों से और मन द्वारा भोगे गए किसी और स्वाद से कहीं अधिक ऊंचा स्थान है। बाबा जी समझाते हैं कि कोई भी वस्तु शब्द से मिलने वाले परम आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती। जो आनंद भजन सुमिरन में है वह किसी अन्य वस्तु में नहीं है, और जो एक बार भजन सुमिरन का आनंद ले लेता है वह बार बार उस आनंद का मजा लेना चाहता है। जिस आनंद की ओर बाबा जी इशारा कर रहे हैं उसकी अनुभूति मन तथा इसकी भावनाओं के स्तर पर नहीं होती। सतगुरु उस सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमानंद की ओर संकेत कर रहे हैं जो कि बाहरी शक्लों पदार्थों, रिश्ते नातों, सांसारिक सुख स्वादों
और अन्य किसी भी बाहरी क्षणभंगुर सुख से एकदम मुक्त हो जाने पर प्राप्त होता है। आप उस शाश्वत आनंद की ओर इशारा कर रहे हैं जो परम चेतन अवस्था में प्राप्त होता है, जहां शब्द की अखंड ध्वनि धुनकारें दे रही है। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, एक बार जब मन इस शब्द धुन का आनंद लेने लगता है, यह सदा के लिए इस संसार और इसके शक्लों पदार्थों से मुंह मोड़ लेता है। इस आंतरिक शब्द धुन के मिठास के सामने बाकी सब फीका और कड़वा लगने लगता है। इसकी मनमोहक ध्वनि के आगे कोई और चीज मन को नहीं भाती। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, उसे रंग बिरंगी कौड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इसी तरह आंतरिक शब्द धुन के मिठास को सुनने से संसार के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता और हमारे मन का रुख परमात्मा की ओर हो जाता है। दुनिया के प्यार की जगह परमात्मा का प्यार ले लेता है। भजन सुमिरन द्वारा हम अपनी असलियत को पहचानने के लक्ष्य की ओर तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक अवस्था में भी सुधार होने लगता है। भजन सुमिरन हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करने का साधन है। इसलिए हम जैसे जैसे भजन सुमिरन करते हैं, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाता है। हमें सब में परमात्मा दिखाई देने लगता है और हम उस प्रभु की सारी सृष्टि से प्रेम करने लगते हैं। भजन सुमिरन हमें बेहतर इंसान बनाने में सहायक होता है। इससे हमारे अंदर ज्यादा प्रेम, ज्यादा करुणा और ज्यादा शांति आ जाती है। भजन सुमिरन में ध्यान टिकाने से हम रोजाना की जिंदगी में हल्का महसूस करते हैं और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। इस तरह बढ़ी हुई एकाग्रता और धैर्य से न केवल भजन सुमिरन बल्कि जीवन में दूसरे काम भी भली भांति करने में हमें सहायता मिलती है। आंतरिक साधना की अलग अलग विधियों द्वारा और मन पर होने वाले सकारात्मक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को देखते हुए अब तो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आंतरिक साधना द्वारा स्वास्थ्य लाभ के विषय पर 1960 से बहुत सा शोध कार्य हो रहा है। डॉक्टर कई तरह के तनाव से पैदा होने वाली समस्याओं से परेशान अपने मरीजों को तनाव से राहत दिलाने के लिए कोई न कोई ध्यान साधना करने का परामर्श देते हैं और कई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को ध्यान साधना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भजन सुमिरन करने वाले व्यक्ति आमतौर पर तनाव का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं, जिस कारण उन्हें बीमारी के लिए छुट्टी भी कम लेनी पड़ती है। वे अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं और उनका मनोबल भी बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तनाव कम होने से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और काम के प्रति हमारा नजरिया भी बदल जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग में डॉक्टर आमतौर पर मरीजों को ध्यान साधना करने की सलाह देते हैं। कारण बिल्कुल साफ है। चिकित्सा विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ध्यान को अंतर में एकाग्र करने से तनाव कम होता है और मन शांत होता है, जिससे हृदय रोगियों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हृदय की क्षमता में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त ये बात भी सिद्ध हो चुकी है कि जब मरीजों के ऑपरेशन किए जाते हैं या उनका किसी और तरह से इलाज किया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह, तो उस समय ध्यान साधना करने से मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान साधना से परंपरागत ढंग से किए गए इलाज के भी अच्छे नतीजे मिलते हैं। भजन सुमिरन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कितना भी लाभदायक क्यों न हो, पर इससे प्राप्त होने वाले रूहानी लाभ का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। संत सतगुरु हमें समझाते हैं कि भजन सुमिरन से मन आत्मा पर चढ़ी अनंत कर्मों की मैल उतरती है और आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। भजन सुमिरन हौमे से छुटकारा पाने का, शब्द के साथ जुड़ने का और मन माया के मंडलों से परे जाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे
हम अपने असली रूहानी स्वरूप की पहचान करते हैं। भजन सुमिरन के लिए किए गए हमारे प्रयास यह दर्शाते हैं कि हमारे अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की और परमात्मा के साथ मिलाप के लिए कितनी तड़प है। भजन सुमिरन ही वह प्रार्थना है जिससे कुल मालिक सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। भजन सुमिरन वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने मूल स्रोत में वापस समा सकते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करके हम परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने के योग्य बन जाते हैं। ब्रदर लॉरेंस ने कहा है, हमें साधना मन की तसल्ली के लिए नहीं करनी है, बल्कि इसलिए करनी है क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम है और पिता परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। मृत्यु की तैयारी का सर्वश्रेष्ठ साधन भजन सुमिरन। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, असल में भजन सुमिरन शरीर को छोड़ने की तैयारी के अलावा और कुछ नहीं है। यही भजन का असली मकसद है। मंच पर नाटक खेलने से पहले आप अपने पाठ को कई बार दोहराते हैं ताकि आप अपना पाठ अदा करने में पूरी तरह कुशल हो जाएं। इसी तरह भजन सुमिरन मौत की हर रोज तैयारी के समान है, ताकि जब भी और जिस तरह से भी हमारी मौत हो, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। भजन सुमिरन द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता से मन और आत्मा को मृत्यु के समय शक्ति और सही दिशा मिलती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सेंट पॉल ने कहा है, मैं रोज मरता हूं। मौलाना रूम हमें अभ्यास के लिए इन शब्दों में प्रेरित करते हैं, कितनी खुशकिस्मती की बात हो अगर तू एक रात रूह को जिस्म से जुदा कर दे और जिस्म की कब्र को पीछे छोड़ अंदरूनी आसमानों पर चढ़ जाए। अगर तेरी रूह तेरे जिस्म को खाली कर दे तो बच जाएगा तू मौत की तलवार से और एक ऐसे बाग में दाखिल हो जाएगा जहां कभी पतझड़ नहीं होती। जीते जी मरने के अभ्यास में सफल होने के लिए ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना पहला कदम है। भजन सुमिरन के लिए निश्चित किए गए समय के साथ साथ ध्यान को हर समय तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक लाभदायक होगा अगर इसे उस वक्त किया जाए जब मृत्यु किसी स्थिति हो, जब सब कुछ अव्यवस्थित सा बिखरा पड़ा हो या हमारे काबू से बाहर हो। ऐसा वक्त तब हो सकता है जब मन पर क्रोध या लोभ हावी हो, जब हम किसी दुख या पीड़ा में से गुजर रहे हों या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभालने का यत्न कर रहे हों जो हमारे वश से बाहर हो गई हों। ऐसी हालत हमें मोह रहित होने का पाठ पढ़ाने वाले उत्तम अवसर होते हैं। ये अवसर हमें सुमिरन द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करके हर चीज से ऊपर उठने की सीख देते हैं। यह अभ्यास और आत्मसंयम अंत समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सहायता मिलेगी ताकि हम निश्चिंत होकर शांति से अपना दैनिक जीवन बिता सकें। अगर हम हर वक्त हर हाल में अपना ध्यान सतगुरु की ओर रखने की आदत डाल लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अंत समय भी हमारा ध्यान केवल अपने सतगुरु की ओर ही जाएगा। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्यु के समय जिस ओर हमारा ध्यान होगा, हमारी आत्मा उसी धारा में बह जाएगी और मृत्यु के बाद वहीं जा पहुंचेगी। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। अर्थात जिस चीज की ओर प्राणी का अंत समय ध्यान जाता है, शरीर को त्यागने के बाद वह वहीं जाएगा। अगर हमने जीते जी मन को तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास नहीं किया और हमें केवल सांसारिक पदार्थों की तृष्णा सताती रही है,
तो मृत्यु से वह तृष्णा खत्म नहीं होगी। मन पर जो प्रभाव पड़े हैं वे अंत समय भी बने रहेंगे। अपने प्रियजनों में वापस आने की इच्छा और इंद्रियों के भोगों का मोह हमें अपनी ओर इतना खींचेगा कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जरा उस व्यक्ति की हालत के बारे में सोचो जो एक दिन होटल में खाना खाने के लिए जाता है, पर जब होटल से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार चोरी हो चुकी है। वह पैदल अपने ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि ऑफिस बंद हो चुका है और उसका बैंक का खाता खाली है। मुसीबत का मारा जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और उसके सगे संबंधी इस दुखदायी दुर्घटना में मारे गए हैं। हम सिर हिलाकर संदेह प्रकट कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना कभी किसी पर घट ही नहीं सकती, परंतु मृत्यु के समय हर एक के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मृत्यु का वार होते ही जो कुछ हमारा था उससे भी और जिनके साथ हमारा लगाव था उनसे भी हाथ धोना पड़ता है। अगर हमने मृत्यु से पहले ऐसे हालात का सामना करने की तैयारी नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर अंत समय हमारा मन उन चीजों के मोह में पड़ा रहेगा जिन्हें हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं, तो मृत्यु का अनुभव हमारे लिए बहुत भयानक होगा। जब मन में जीवन का मोह भरा हुआ है तो हम मृत्यु का स्वागत कैसे कर सकते हैं? ये समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि सत्संग सुन लेने से, संतमत की पुस्तकें पढ़ लेने से, सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लेने से और कभी कभार कुछ समय भजन सुमिरन को दे देने से हम मृत्यु का सामना शांति और धैर्य से कर लेंगे। हमें चाहिए कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर अभी से भजन सुमिरन करें और मन को तीसरे तिल पर ठहराने का अभ्यास करें। हमें किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें इसी जीवन में रोज बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए। केवल और केवल तभी हम अंत समय ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर रख सकेंगे और जो कुछ हमारे साथ घटेगा उसे खुशी खुशी तथा शांतिपूर्वक स्वीकार कर पाएंगे। भजन सुमिरन ही वह एकमात्र व्यवहारिक साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को उस अनुभव के लिए तैयार कर सकते हैं जो हमें मृत्यु के समय संसार छोड़ते वक्त होगा। अगर हम अभ्यास द्वारा लंबे समय तक ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे तो निश्चय ही हम अंतर में प्रवेश कर पाएंगे और जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तब मृत्यु हमारे लिए कोई रहस्य नहीं रह जाएगी, बल्कि इसके लिए हम तैयार रहेंगे। मृत्यु जो एक आश्चर्यजनक, सुंदर और आशाजनक अनुभव है, उसका इंतजार करेंगे, जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह क्या है। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, जीने के लिए मरो। आपको 9 द्वारों में से अपनी चेतनता को समेटकर आंखों के पीछे लाना है और तब आप हमेशा के लिए जी सकोगे। नहीं तो आप केवल मरने के लिए जी रहे हैं। हर जन्म के बाद हमें मरना पड़ता है, इसलिए आपको जीते जी मरने का तरीका सीखना चाहिए ताकि आप जीना शुरू करें और आपको अमर जीवन प्राप्त हो जाए। जो साधक भजन सुमिरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु इतनी भयानक नहीं रहती, क्योंकि वे मरने से पहले ही मृत्यु की पूरी प्रक्रिया में से गुजर चुके होते हैं। ऐसे शिष्यों का ध्यान सतगुरु में होता है। वे पूरे विश्वास के साथ सचेत होकर बिना किसी डर, चिंता या निराशा के खुशी खुशी और शांत भाव से मृत्यु के अनुभव में से गुजर जाते हैं। ये समझाया नहीं जा सकता कि तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना कितना महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत न केवल मौत के वक्त पता चलती है, बल्कि जीते जी भी इससे बहुत फायदा होता है। ऐसी है
भजन सुमिरन की अद्भुत शक्ति, जो हमें जीने के लिए, मरने के लिए मदद करती है और शरीर तथा मन के उस पार के सफर पर ले जाती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, श्वास नकारा कूंच पुकारा, बजे सुबह से शाम, राधा स्वामी नाव लगाई, भौ उतरो बिन दाम।